जय गौ माता जय गोपाल। आप सभी को जन्माष्टमी के शुभ अवसर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सभी इतने हर्ष उल्लास के साथ कार्य कर रहे हैं, क्या वो वर्तमान स्थिति में खुश है? क्योंकि ये कहते हैं कि मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो प्राण है वो गौ माता के अंदर बसते हैं। जहां गौ माता खुश नहीं, वहां भगवान श्री कृष्ण खुश नहीं। लेकिन वर्तमान स्थिति में गौ माता तो खुश, गौ माता को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वर्तमान में एक बरबत्सर जगह नामक जगह है जो राजस्थान के नागौर जिले के अंदर पड़ती है। वर्तमान में डीडवाना जिले के अंदर पड़ रहा है। वहां पर सरेआम गो तस्करी हो रही है। पशु मेले के नाम पर गो तस्करी की जा रही है सरेआम। प्रशासन मौन है, सरकारें मौन है। और ये स्थिति जब है जब केंद्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। और जैसे ही ये सूचना हमारे गो भक्तों को लगी, क्योंकि देखो माँ तो माँ है, माँ की रक्षा के लिए प्रशासन जाए नहीं जाए, नेता जाए नहीं जाए, लेकिन एक गो भक्त जरूर जाएगा। जैसे ये सूचना हमारे गो भक्तों को लगी, गो भक्त ने तुरंत वहां पहुंच के संज्ञान लिया। पर सब कुछ वहां पे इलीगल। राजस्थान पशु अधिनियम के तहत आप 3 साल से नीचे के नंदी महाराज का आप परिवहन में आवागमन नहीं करवा सकते। लेकिन वहां पे डेढ़ डेढ़ दो 2 साल के नंदी महाराजों का परिवहन में आवागमन तो हो रहा है, लेकिन वो भी ओवरलोडेड। मतलब जितनी जगह नहीं है गाड़ी के अंदर, उससे दुगने में भर के लेके जा रहे हो आप। सरेआम गो तस्करी। जब ये स्थिति हमारे गोरक्षकों को पता चली, गोरक्षकों ने जाके वहां पर इस चीज की मतलब गौ माता की रक्षा करने का प्रयास किया, इस चीज को रोकने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन को बल्कि साथ देना चाहिए थे गौ भक्तों का, लेकिन लाना था इस पुलिस प्रशासन के ऊपर, उन नेताओं के ऊपर। आपने उन गौ भक्तों को ही उठा के जेल में डाल दिया। अगर अब गौ भक्तों को जेल में डालेंगे तो गौ माता की रक्षा करेगा कौन? हमारी पूजा बड़ी बहन साध्वी कपिला गोपाल जी को पुलिस प्रशासन द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। क्या यही है राजस्थान का पुलिस प्रशासन, राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान की सरकारें? क्या इसी राम राज्य की कल्पना करके आप इतने 140 करोड़ हिंदुओं ने आपको उस सत्ता के उस मुखर शिखर तक पहुंचाया है? क्या इस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं हम, जहां पर गौ माता ही सुरक्षित नहीं है? मतलब जिन संतों ने, जिन गो भक्तों ने आपको जिताने के लिए, आपको इस सत्ता के इस सबसे बड़े शिखर पर बैठाने के लिए अपना खून पसीना बहा दिया, अपने रक्त की अंतिम बूंद तक आपके लिए समर्पित भाव से काम किया, आज उन गो भक्तों के ऊपर आप लाठियां चलवा रहे हो। हद है। झूठे मुकदमे आप गो भक्तों के ऊपर लगा रहे हो और गो भक्तों को आप अंदर डाल रहे हो। उल्टा कोर्ट चौथवाल को डांटे। मतलब हम गौ माता की रक्षा भी करें और आपके इन तुच्छ केस मुकदमों को भी लड़े। क्या अब राजस्थान के अंदर, क्या अब इस देश के अंदर गौ माता की रक्षा करना, गौ माता का साथ देना, गौ माता की सेवा करना अब एक गुनाह का श्रेणी में आ गया, जिसमें पुलिस प्रशासन की लातें खानी पड़ेंगे, पुलिस प्रशासन के लठ खाने पड़ेंगे? फोटो देखो, फोटो में दरिंदगी की हद है। गो भक्तों को जिस तरह मारा गया है, गो भक्तों को जिस तरह, क्या कहा जाए, गौ भक्तों के सर फोड़ रखे हैं। आदरणीय बड़ी बहन साध्वी कपिला गोपाल जी, जो जिन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन ही गौ माता के नाम कर दिया, हम जीवन भर उनका कर्ज नहीं चुका सकते जो गौ माता के लिए वो कर रही है। और पुलिस प्रशासन ने, आप उनके साथ अभद्र भाषा से प्रयोग कर रहे हैं, आप उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रशासन को, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को। आप जब अपने धर्म के साथ खड़े नहीं हो सकते तो आपने क्यों सत्ता पर, आप उन्हीं के नाम पर आप सत्ता के ऊपर बैठे और उन्हीं का काम नहीं कर सकते?
क्या इस दिन के लिए ही हमने सभी गौ भक्तों ने, सभी संत महात्माओं ने आपके लिए संघर्ष करके आपको इस सत्ता के शिखर पर बैठाया था, आपको ये कुर्सी सौंपी गई थी जहां पे हम अपनी गौ माता की रक्षा नहीं कर सके? लाना क्या आपके ऊपर? आप ऐसे राम राज्य की कल्पना कर रहे हो बिना गौ माता के, जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, जो हिंदू धर्म की जो सबसे बड़ी मां कही जाती है। नंदी महाराज जो साक्ष्य सनातन है, जिस सनातन की आप राजनीति करके आप इस कुर्सी पर पहुंच रहे हो, साक्षात उस सनातन का प्रतिरूप जो नंदी महाराज है, आप उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो आप किसकी रक्षा करेंगे? आप उन गौ भक्तों की रक्षा नहीं कर सकते, आप संतों महात्माओं का सम्मान नहीं कर सकते, आपका पुलिस प्रशासन अभद्रता भाषा का प्रयोग करे संतों के साथ। वाह, सरकार कमाल है। हमारी तत्काल प्रभाव से हमारी यह मांग है कि अभी के अभी सभी गौ भक्तों को छोड़ा जाए, जितने उनके ऊपर झूठे केस मुकदमे लगाए गए उनको खत्म किया जाए, और जो जो प्रशासन के अधिकारी, जो जो नेता वहां पर उस पशु मेले के इलीगल कार्रवाई, जो असंवैधानिक कार्रवाई है उसके अंदर जो लिप्त थे, उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं सच में हमारी आदरणीय बड़ी बहन कपिला गोपाल जी के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं कि मतलब इतनी इस स्थिति के बाद भी आप गौ माता के लिए लड़ रही हैं पुरजोर तरह से। मैं बड़ी बहन का और हमारी पूज्य साध्वी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं हर स्थिति के लिए, हर स्थिति के लिए हम आपके साथ हैं। उन जिन जिन लोगों ने साध्वी जी के साथ अभद्रता की है, तत्काल प्रभाव से उनको बर्खास्त किया जाए और लिखित रूप से माफी मंगवाई जाए, सार्वजनिक रूप में, वीडियो के जरिए भी, सार्वजनिक रूप में और लिखित के माध्यम से। क्योंकि जो वो कर रही हैं, हमारी शायद हमारी पिछली अगर पुश्तों में भी क्या होता ना, तो आज इस स्थिति में नहीं होते जो साधु जी अब कर रही हैं। पूरा जीवन ही उन्होंने इस चीज के लिए समर्पित कर दिया, गौ माता के लिए। हम आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री गोपालानंद जी महाराज के चरणों में और सभी साध्वी, सभी गुरु भाइयों के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं कि वो गौ माता के लिए इस अडिग रूप से लगे हुए हैं, हम उनके साथ हैं और इस घटना का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से सभी दोषियों को सजा मिले और गौ भक्तों को तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए और सभी केस काटे जाए। अन्यथा इस चीज का अंजाम सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है और प्रशासन को भी। धन्यवाद। जय